नमस्कार दोस्तों, स्वागत था आपका आपके YouTube चैनल वे ऑफ लर्निंग में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में जो इतने भूकंप आ रहे हैं उनके क्या कारण हैं, उनका क्या इतिहास रहा है और अगर ये छोटे भूकंप आ रहे हैं तो क्या ये बड़े भूकंप का संकेत हैं, और अगर इस तरह के बड़े भूकंप आते हैं तो हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए और उनसे बचने के क्या उपाय हैं। अब ये विषय है वो चर्चा में क्यों है। पिछले 1.5 महीने में हमने देखा है कि इस तरह के 11 भूकंप इस रीजन में आ चुके हैं, लेकिन ये काफ़ी कम मैग्नीट्यूड के हैं और कम इंटेंसिटी के हैं। जो सबसे बड़ा पावरफुल भूकंप था वो 3.4 मैग्नीट्यूड का था। अब लोगों में ये अफवाह है कि कोई बड़ा भूकंप आने वाला है, और अगर इस तरह का बड़ा भूकंप आएगा तो ये काफ़ी तबाही मचाएगा और लोगों में ये डर है कि इस तरह की संभावना है कि कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। अब ये जो घटना हुई है, क्या ये साधारण घटना है या असाधारण है। हमने पिछले कई वर्षों में देखा है कि इस तरह के जो भूकंप हैं इस रीजन में आते रहते हैं। महीने में 2 या 3 भूकंप आना एक साधारण सी बात है। जयपुर, अजमेर, अरावली और माउंट आबू जैसे रीजन में इस तरह के छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं। जो वैज्ञानिक आधार है उनका मानना है कि ये एक साधारण घटना है और यह किसी बड़े भूकंप का संकेत नहीं है। यहाँ पे जो सिस्मिक रिकॉर्डर हैं वो भी संख्या में ज़्यादा हैं। पूरे भारत में 115 सिस्मिक रिकॉर्डर हैं, जिनमें से 16 सिस्मिक रिकॉर्डर इसी रीजन के अंदर हैं। जब भी कोई छोटा भूकंप आता है तो वो रिकॉर्ड हो जाता है और एक चर्चा का विषय बन जाता है। तो कह सकते हैं कि यह एक साधारण घटना है, कोई एबनॉर्मल इवेंट नहीं है। अब जो छोटे भूकंप होते हैं क्या वो बड़े भूकंप का एक संकेत हैं? ऐसा नहीं है कि जो छोटे भूकंप आते हैं वो किसी बड़े भूकंप का संकेत होते हैं। पूरे वर्ल्ड में इस तरह के जो भूकंप हैं वो हज़ारों की संख्या में साल दर साल आते रहते हैं। और जो फोरशॉक्स इवेंट है, मींस जो छोटे भूकंप आते हैं वो एक प्री इवेंट नहीं है, वो एक पोस्ट इवेंट है। मींस कि बाद में जो भूकंप आते हैं, वो छोटे भूकंप आते हैं, वो किसी बड़े भूकंप के बाद ही आते हैं। जो बड़े भूकंप होते हैं उसके बाद छोटे भूकंप आना एक नॉर्मल सी घटना है। अब इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि जो छोटे भूकंप हैं वो किसी बड़े भूकंप का संकेतक हैं। अब जो बड़े भूकंप आ रहे हैं वो बड़े भूकंप का क्या संकेत है कि कब कोई बड़ा भूकंप आने वाला है। वास्तव में देखा जाए तो वैज्ञानिकों के पास आज भी वो मेजरमेंट नहीं है जिससे कि वो पता लगा सकें कि कोई बड़ा भूकंप भविष्य में आने वाला है। हाँ, जहाँ पे ज्वालामुखी फटते हैं, जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी होते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लगाया जा सकता है, परंतु वो भी पूरी तरह से सत्य नहीं हो सकता कि कब किस समय और किस रीजन में कितना बड़ा भूकंप आएगा। और हम ये देख सकते हैं कि जो दिल्ली रीजन है वो किसी फॉल्ट बाउंड्री पे नहीं है। अब ये फॉल्ट बाउंड्री या फॉल्ट लाइन क्या है हम आगे वाली फिगर में देखेंगे। बेसिकली फॉल्ट लाइन होती है कि जहाँ पे दो पेटियाँ आपस में मिल रही हैं, जहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही हैं, उसको हम फॉल्ट लाइन कहते हैं। दिल्ली किसी बड़ी फॉल्ट लाइन के ऊपर नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई बड़ा भूकंप आना इतना आसान नहीं है। अब जो हिमालयन रीजन है वो बहुत ही हाई सिस्मिक जोन में है। यह जोन 4 में आता है और इस रीजन में जो पीछे जो बड़ा भूकंप देखा गया था वो नेपाल में था। उसके बाद कोई बड़ा भूकंप इस रीजन में नहीं आया है। अब इस पिक्चर के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो दिल्ली रीजन में है जो छोटे भूकंप कैसे आते हैं। अब इसको फिगर से देखें तो यहाँ पे तिब्बत, ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक की पहाड़ियाँ, गंगा का मैदान, दक्षिण पठार और मिड ओशनिक रिज जिसे मध्य महासागरीय घाटी कहते हैं। अब होता क्या है कि जो पृथ्वी की जियोथर्मल एनर्जी है, जो कि उससे जो मैग्मा है वो बाहर आने की कोशिश करता है। अब जो मध्य महासागरीय घाटी है वहाँ से मैग्मा है वो जो बाहर आता है, और वो मैग्मा जो है वो बाहर आके ठंडा हो जाता है, जिससे कि जो भारतीय प्लेट है जिसको हम गोंडवाना प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या इंडियन प्लेट या भारतीय प्लेट भी कहते हैं, उस भारतीय प्लेट को यह उत्तर की तरफ खिसकाता है। और जब यह प्लेट उत्तर की तरफ खिसकती है तो जो
जो ये प्लेट है वो एस्थेनोस्फीयर में गलती है, जहां हम देख रहे हैं कि गंगा प्लेन के पास जो ये क्रस्ट है वो एस्थेनोस्फीयर में जाके मिल रहा है, जिससे कि हमने पहले भी देखा है कि जो ऐसा जाना गया है कि जो हिमालय पर्वत है उसकी जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, और जो ये हम भारतीय प्लेट है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर खिसक रही है। ये लगभग 4.5 सेंटीमीटर पर ईयर की गति से उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है। अब जो ये लावा है, ये लावा हिमालय पर्वत के नीचे एस्थेनोस्फीयर में जमा हो रहा है, और वहाँ से ये हिमालय पर्वत से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे जगह न मिलने के कारण ये आगे की तरफ जो तिब्बत का पठार है उसके नीचे जाने की कोशिश करता है, और वहाँ से ये आगे बाहर नहीं निकल पाता। अब ये बाहर नहीं निकलने की वजह से ये अपनी डायरेक्शन बदल लेता है और वापस जो मिड ओशन, जो इंडियन ओशन है उसकी तरफ निकल पड़ता है। जब ये वापस निकलता है तब ये अपने एनर्जी रिलीज करते हुए चलता है, और तब हमारे रीजन में छोटे छोटे भूकंप महसूस किए जाते हैं। यही कारण है कि दिल्ली रीजन में छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं। इस फिगर के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि कैसे जो भारतीय प्लेट है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर खिसक रही है। जो ये भारतीय प्लेट है पहले यह अफ्रीकन प्लेट से जुड़ी हुई थी, और वहाँ पे जो भूगर्भिक एक्टिविटी होने की वजह से ये अब उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है। 80 मिलियन साल पहले जो इसकी गति थी वो 12 सेंटीमीटर थी, क्योंकि अब ये प्लेट है जो हिमालय पर्वत से टकरा रही है, और अब इसकी गति में कमी आ चुकी है, और वो जो 4.5 सेंटीमीटर है। अब क्या दिल्ली रीजन है वो किसी बड़े अर्थक्वेक को महसूस कर सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि इस रीजन में इतने बड़े इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड 8 का भूकंप यहाँ पे आ जाए और वो काफ़ी तबाही मचा दे, लेकिन इसको एग्जैक्ट टाइम जान पाना वो बहुत ही मुश्किल है। और जो इस तरह के छोटे छोटे भूकंप आते हैं वो इतनी बड़ी तबाही नहीं मचा सकते। जो मैग्नीट्यूड 4 का भूकंप है उसको ज़्यादा महसूस नहीं किया जाता, और इससे कम इंटेंसिटी के भूकंप को पता लगा पाना और भी मुश्किल है, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जो 6 इंटेंसिटी का भूकंप होता है उसकी जो एनर्जी होती है, जो हिरोशिमा में जो बम फेंका गया था उसके बराबर की है। अगर 7 इंटेंसिटी का भूकंप आता है तो वो 6 इंटेंसिटी के भूकंप से 32 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर 8 इंटेंसिटी का अगर इस रीजन में भूकंप आए, या जो 8 इंटेंसिटी का भूकंप आता है वो 6 इंटेंसिटी के 1000 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी होती है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो ये सिस्मिक जोन है यहाँ पे 8 इंटेंसिटी के भूकंप आ सकते हैं, जो कि भारी तबाही का संकेत हैं और भारी तबाही ला सकते हैं। ऐसा भविष्य में हो सकता है, और इस तरह का भूकंप अभी ड्यू है, पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये दिल्ली रीजन में ही आएगा। ये हो सकता है कि हिमालय रीजन में इतना बड़ा भूकंप आ जाए। हाँ, हमारा एरिया इससे इम्पैक्ट हो सकता है। अगर इतनी बड़ी इंटेंसिटी का भूकंप यहाँ आता है तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए जो कि इस तरह के भूकंप आते हैं। हम जानते हैं कि जो दिल्ली रीजन है वो जोन 4 में आता है, हाई सिस्मिक एक्टिविटी में आता है, तो हमें इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, जो कि इस तरह के भूकंप को झेल सके, और इस तरह की बिल्डिंग बनानी चाहिए जो भूकंप के प्रति रेसिडेंट हो, और लोगों में भी इसका ज्ञान फैलाना चाहिए कि अगर कोई भूकंप आता है तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरफ भागना चाहिए, किस ओपन स्पेस में हमें जाना चाहिए। इस तरह की जो ड्रिल है, इस तरह के जो प्रैक्टिकल है वो कंडक्ट करवाने चाहिए जब हम अपने ऑफिस में होते हैं, घर में होते हैं, या कहीं बाहर होते हैं, तो हमें भूकंप के समय क्या करना चाहिए। पर हम दुर्भाग्य है कि हम इस तरह की रूमर्स फैलाने में लगे हुए हैं कि यहाँ पे कोई बड़ा भूकंप आएगा, और इस तरह के अंदेशे जताए जा रहे हैं कि ऐसा भूकंप आने वाला है। हमारा जो सोच है वो वैज्ञानिक होनी चाहिए, और हमें क्या करना है उसके बारे में जानना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।